तसव्वुर करते हैं कि कोई बैंक किसी कारोबार को कर्जा देता है 50 रुपए, जो कि इस कर्जे की प्रिंसिपल रकम कहलाती है। ये रकम उतारना है इनको 3 साल में, जिस पे सूद लगेगा साल में 4 दफा, और होगा कितना? 10% के हिसाब से। तो अब इस कारोबार को देखना है कि इन पे सूद लगेगा कितना। तो जी वो लोग लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, और ये जो 4 और 3 को आपस में ज़र्ब दिया गया है, इसका मतलब है कि फी साल सूद लगता है 4 दफ़ा, और सूद लगेगा 3 साल तक। तो यहाँ इन दोनों को आपस में ज़र्ब दे देंगे और ये कारोबार अपनी अदा की जाने वाली रकम इस तरह से ढूंढ लेगा। फिर फर्ज करते हैं कि ये कारोबार बहुत अच्छा चल गया और इस कारोबार ने बहुत सारे असासे बना लिए। फिर ये कारोबार इस वाले बैंक से ही मुआहिदा कर लेगा कि इस ही लोन को आगे बढ़ा देते हैं, यानी यही पैसा बैंक सूद लगाता रहे और कारोबार इसी पैसे को अपने सरमाए के तौर पे बार बार अपने कारोबार पे लगाता रहे। और फिर जब भी कारोबार किसी भी वजह से बंद होने लगे, तो कोई ना कोई असासा बेचकर बैंक को जो भी रकम बनेगी उतार देगा। तो अब उधार और सूद की मुद्दत क्या हो गई? जी, इन्फिनिटी या अनगिनत। तो अब इस कारोबार पे कितना सूद लगेगा? तो अगर हम कहें कि सूद की शरह अब कहलाएगी x, और जब इसको यहाँ लिखा जाएगा तो रेसिप्रोकेट या उलट करके लिखा जाएगा, क्योंकि ये रियाजी का उसूल है। तो ये आ गया x और फिर फॉर्मूला बन गया यूं, जिसकी वजह से जवाब आ जाएगा 67.49। आम तौर से बैंक और दूसरे माली मामलात देखने वाले इदारे इस तरह के सिलसिलों को कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग या मुसलसल सूद का मुरक्किब कहते हैं, और ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इसके जवाबात जानने के लिए।